समुद्र उस रात पागल हो उठा था। काली लहरें जहाज से टकरा रही थीं, मानो किसी अनजाने गुस्से में हों। गड़गड़ाती बिजली और गूंजती हुई हवाएं हर यात्री को डर से जमा रही थीं। उन सैकड़ों चीखों के बीच केवल 2 लोग अलग-अलग कोनों में चुपचाप प्रार्थना और तैयारी कर रहे थे, मगर जहाज टूटने की आवाजें साफ बता रही थीं कि अब कुछ ही क्षणों में सब खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर नन अपने गीले वस्त्रों में कांपते हुए भी आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी। उसका विश्वास था कि ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे सारा संसार बिखर क्यों न जाए। उसकी धीमी फुसफुसाहटें लहरों की गर्जना में डूबती उभरती रही। फिर आया वह क्षण, जहाज की लकड़ी मानो किसी दैत्य के हाथों में चूर-चूर हो गई। लोग लहरों में बहने लगे। सैनिक ने किसी तरह अपनी ताकत से तख्ते का एक टुकड़ा पकड़ा और तैरने लगा। अचानक उसने देखा नन पानी में संघर्ष कर रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। सैनिक के भीतर की कठोरता ने भी उस क्षण करुणा का रूप लिया। उसने नन की बाह पकड़कर उसे उसी तख्ते पर चढ़ा लिया। कई घंटों तक दोनों समुद्र में बहते रहे। दिन रात में बदला और जब सूरज ने फिर से आसमान को लाल रंग से रंगा तो उन्होंने खुद को एक अजनबी द्वीप के किनारे पाया। थके, घायल और आधे बेहोश वे रेत पर गिर पड़े। सैनिक की सांसें भारी थीं। उसने चारों ओर देखा, घना जंगल, अजीब सी चिड़ियों की आवाजें और हवा में फैली नमी, सब कुछ अनजान और डरावना लग रहा था। नन ने कांपते होठों से कहा, शायद ये ईश्वर की इच्छा है कि हम बचे हैं। सैनिक ने कटु स्वर में उत्तर दिया, ईश्वर, ये तो बस किस्मत है या फिर अभिशाप। रात अंधेरा धीरे धीरे समंदर और आकाश को एक कर रहा था। उन्होंने पास पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा किया, मगर आग जलाना असंभव लग रहा था। ठंडी हवा शरीर को काट रही थी। दूर कहीं से जानवरों की गुर्राहट गूंजी। सैनिक ने अपने पास रखी छोटी सी छुरी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में युद्ध की वही सतर्कता लौट आई। नन चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर थकान थी, परंतु विश्वास अब भी अडिग। अचानक दोनों ने एक साथ महसूस किया, जंगल की गहराई से कोई उन्हें देख रहा है। नजर नहीं, लेकिन एहसास बहुत साफ था। हवा में हल्की फुसफुसाहट सी गूंजी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास ही मंडरा रही हो। पहली रात में ही उन्हें बता दिया कि यह द्वीप केवल एक साधारण जगह नहीं है। यहाँ रहना 5 साल का संघर्ष नहीं, बल्कि 5 जन्मों जैसा भारी होगा। सुबह की धूप ने आंखें चुभाई। रात भर की ठंडी हवा और बेचैनी के बाद जब सैनिक और नन ने आंखें खोली तो उनका स्वागत एक अनजान जंगल की अजीब आवाजों ने किया। पेड़ों पर बैठे पक्षी अजीब स्वर में चिल्ला रहे थे। चारों ओर फैली हरियाली सुंदर तो थी, लेकिन उसके भीतर छिपे खतरे साफ महसूस होते थे। सैनिक ने उठते ही अपनी जगह टटोल कर देखा। नन अभी भी पास ही बैठी थी, हाथ जोड़े प्रार्थना में मग्न। उसके गीले कपड़े रेत से सने हुए थे, पर चेहरे पर अब भी वही अडिग शांति थी। सैनिक ने हल्के से झुंझलाते हुए कहा, प्रार्थना से पानी नहीं मिलेगा, हमें खोज करनी होगी। नन ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में उत्तर दिया, मन को शांत रखना भी जरूरी है। भय हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। भूख और प्यास ने उन्हें ज्यादा देर तक बहस का मौका नहीं दिया। सैनिक ने आसपास के पेड़ों पर नजर दौड़ाई। कई फलों जैसे लगने वाले गुच्छे लटक रहे थे, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि यह सुरक्षित नहीं हो सकता। उसकी सैन्य ट्रेनिंग ने सिखाया था कि हर चमकती चीज भोजन नहीं होती। उसने अपने जूतों से जमीन खुरच कर देखा, शायद कोई ताजा पानी का निशान मिल जाए। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक छोटा सा झरना मिला। पत्थरों के बीच से साफ पानी टपक रहा था। दोनों ने झुककर पिया। वह घूंट मानो जीवन का अमृत बन गया। सैनिक ने राहत की सांस ली और नन ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। भोजन की समस्या अब भी सामने थी। सैनिक ने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और उसे भाले की तरह तराशना शुरू कर दिया। नन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमें सचमुच शिकार करना होगा? हत्या? सैनिक ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, यह हत्या नहीं, जीवित रहने की लड़ाई है। अगर हम नहीं करेंगे तो यह द्वीप हमें निगल जाएगा। नन ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में असहमति साफ झलक रही थी। शाम ढलने तक सैनिक ने झाड़ियों में छिपे एक छोटे से जीव को पकड़ लिया, शायद कोई खरगोश जैसी प्रजाति। उसने नुकीले भाले से वार किया और जानवर वहीं तड़पकर शांत हो गया। नन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें भारी हो गई, मानो उसने खुद एक पाप देख लिया हो। सैनिक ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन गीली लकड़ियां जलने से इनकार करती रहीं। अचानक आसमान में बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई।
भुना हुआ मांस खाने का सपना अधूरा ही रह गया। उन्होंने उस वृद्ध जीव को दफना Please दिया। have some. नन ने धीमे स्वर में You कहा, must be शायद hungry. ईश्वर यही चाहता था। सैनिक ने खींचकर आकाश की ओर देखा और गरजा, ईश्वर अगर चाहता तो हमें यहाँ लाता ही क्यों। बारिश की बूंदों ने उनके बीच की खामोशी को और गहरा कर दिया। भूख पेट को काट रही थी, मगर वे मजबूरी में केवल झरने का पानी पीकर सोने चले गए। रात फिर उतरी और इस बार हवा में फिर वही अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। सैनिक चौंक कर उठा। उसे लगा कि जंगल की परछाइयां हिल रही हैं। नन ने आंखें खोलकर केवल इतना कहा, ये जगह कुछ अलग है, हमें सावधान रहना होगा। भूख प्यास की पहली जद्दोजहद ने उन्हें तोड़ा नहीं, लेकिन यह साफ कर दिया कि यह द्वीप केवल प्रकृति का ही नहीं, किसी गहरे रहस्य का भी घर है। दूसरे दिन सूरज तेजी से सिर पर चढ़ आया। भूख ने शरीर को कमजोर बना दिया था, लेकिन अब सैनिक का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने निश्चय कर लिया, अगर वे इस द्वीप पर लंबे समय तक फंसे रहेंगे तो उन्हें असली ठिकाना बनाना होगा। हम ऐसे खुले में और रातें नहीं काट सकते। उसने नन से कहा। नन ने सिर हिलाया, सही कह रहे हो, लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? सैनिक ने आसपास फैले पेड़ों पर नजर दौड़ाई। उसके भीतर की ट्रेनिंग जाग उठी। उसने एक धारदार पत्थर खोजा और बेलों को काटना शुरू किया। नन ने भी धीरे धीरे टहनियां इकट्ठी करना शुरू किया। दोनों की सांसें भारी थीं, लेकिन काम की लय ने उन्हें कुछ देर के लिए भूख भुला दी। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने टहनियों और बेलों से एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दी। ये मजबूत नहीं थी, लेकिन बारिश और ठंडी हवाओं से थोड़ी रक्षा जरूर कर सकती थी। जब दोनों भीतर घुसे तो नन की आंखों में हल्की चमक थी। उसने कहा, ये घर जैसा महसूस हो रहा है। सैनिक ने आधी मुस्कान दी। शायद कई दिनों बाद अब बारी थी आग जलाने की। सैनिक ने 2 सूखी लकड़ियां रगड़कर चिंगारी निकालने की कोशिश की। बार बार असफल होने के बाद आखिरकार धुआं उठा, फिर छोटी सी लपट। दोनों ने राहत की सांस ली। आग के सामने बैठते ही एक अनजानी सुरक्षा का एहसास हुआ, लेकिन असली चुनौती अब भी थी, भोजन। सैनिक ने अपने भाले को और मजबूत बनाया। शाम होते होते वह जंगल में निकला और घंटों के इंतजार के बाद एक जंगली मुर्गा पकड़ लाया। जब उसने उसे आग पर भूनना शुरू किया तो नन की आंखों में असहजता साफ झलक रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, हर जीवन पवित्र है, क्या यह सही है? सैनिक ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अगर हमने इसे नहीं खाया तो कल शायद हम खुद मर जाएं। यह द्वीप दया नहीं जानता। भुना हुआ मांस दोनों ने चुपचाप खाया। यह स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन उनके लिए यह जीवन था। सैनिक ने संतोष से गहरी सांस ली, जबकि नन ने हर कौर के बाद आंखें बंद कर प्रार्थना की। रात फिर उतरी। झोपड़ी की दीवारों पर आग की लौ उठ रही थी। बाहर से अजीब आवाजें आती रही, मानो कोई अदृश्य प्राणी घूम रहा हो। सैनिक ने भाला पास ही रखा और नींद में भी सतर्क रहा। नन ने धीमे स्वर में भजन गुनगुनाया। अचानक झोपड़ी के बाहर सरसराहट हुई। सैनिक तुरंत बाहर निकला। अंधेरे में उसे कुछ परछाइयां दौड़ती नजर आई, पर वे इंसान जैसी थीं, जानवर जैसी नहीं। उसने पीछा करने की कोशिश की, मगर परछाइयां पेड़ों में घुल गईं। वह वापस लौटा तो नन की आंखें चिंतित थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह द्वीप हमें देख रहा है और शायद हम यहाँ अकेले नहीं हैं। आग की लपटें कांपती रही। उनकी छोटी सी झोपड़ी भले ही सुरक्षा देती हो, लेकिन अब दोनों जानते थे सर्वाइवल की असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। द्वीप पर दिन और रात मानो अचानक बदल जाती। दिन में तपता हुआ सूरज उन्हें जलाता और रात को गहरी ठंड हड्डियों तक चुभती। इन दोनों के बीच सैनिक और नन धीरे-धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके विचारों की खाई हर दिन और चौड़ी होती जा रही थी। सैनिक का जीवन कठोरता में बना था। उसने युद्ध में दोस्तों को खोया था, दुश्मनों को मारा था, और जीने का सबसे पहला नियम उसने वहीं सीखा था, मारो वरना मारे जाओ। उसके लिए यह द्वीप भी बस एक और युद्ध भूमि था। वहीं नन का जीवन प्रार्थना और सेवा में बीता था। Are you sure about this, my son? छुआ भी नहीं था। उसके लिए यह द्वीप एक परीक्षा थी, जहाँ धैर्य और विश्वास की कसौटी लग रही थी। एक शाम जब सैनिक जंगल से लौटा, उसकी बाह पर गहरा घाव था। नन ने तुरंत पट्टी बांधने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वह घुटनों के बल बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। सैनिक झुंझलाकर बोला, ये क्या कर रही हो? Did you hear that? हमें कोई औषधि चाहिए, कुछ असली उपाय। नन ने शांत स्वर में कहा, विश्वास भी दवा है। अगर मन डर से भर जाए तो शरीर भी हार जाता है। They are not सैनिक human. ने उसकी आंखों में देखकर कठोर हंसी हंसी। तुम्हें पता है युद्ध में कितने लोग मेरी Don't आंखों touch के सामने that. मरे। सबने ईश्वर को पुकारा। क्या वह आया? नहीं, आया तो सिर्फ खून और चीखें। नन की आंखें नम। What is this place? लेकिन आवाज अब भी स्थिर रही। I have never seen anything like it. आत्मा ईश्वर के पास लौट गई। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है दया,
प्रेम Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. क्या करेगा? नन चुप रही, उसकी आंखों में आंसू। Grant us peace, O Lord. अगले दिन सैनिक एक छोटा हिरण मार कर लाया। उसकी आंखों में संतोष था, मानो उसने विजय पाई हो। लेकिन जैसे ही उसने हिरण को झोपड़ी के पास गिराया, नन ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहे। क्या तुमने उसकी आंखों में आखिरी डर देखा? वह भी जीवित रहना चाहता था। उसकी भी एक आंख थी। सैनिक का चेहरा कठोर हो गया। उसने झुंझलाकर कहा, Our Father, who art in heaven. It is God's will. It's not God, it's fate or a curse. और जंगल से अजीब जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके शब्दों को सुन। उस रात सैनिक को युद्ध के भयानक सपने आए। चीखते हुए साथी, जलते गांव, खून से लथपथ This is God's will. पसीने में भीगा जाना। दूसरी ओर नन को एक रहस्यमयी सपना दिखा। अंधकार के बीच एक तेज प्रकाश जो उन्हें कहीं दूर ले जाने का संकेत देता था। सुबह जब उन्होंने अपने सपने एक दूसरे को सुनाए तो पहली बार उन्होंने महसूस किया कि यह द्वीप सिर्फ उनकी भूख प्यास की नहीं बल्कि Please, उनकी God, आत्मा give की us strength. कर रहा है।